गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शुरू करते हैं फिर से हम लोग 31 जनवरी का बिजनेस स्टैंडर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं पहली धमाकेदार न्यूज़ जो कि LIC से है, जिसका IPO अभी लॉन्च होने वाला है। पहले इसमें शेयर होल्डर का फंड 100 करोड़ था, जो कि अब बढ़ा के 6600 करोड़ कर दिया गया है। एज पर योर कैपेसिटी यू कैन बिड इन दैट IPO। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो कैपेक्स का टारगेट दिया गया था डैट इज 75%, बट यहाँ पे सिर्फ 63% अचीव करते हुए दिख रहा है हमें। दिस शोज कंटिन्यूएशन ऑफ स्लगिश परफॉर्मेंस बाय CPSUs। फॉर द स्टेटमेंट ऑफ एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, एविएशन में जो AI का प्राइवेटाइजेशन हुआ है वो एक हेल्दी कंपटीशन को शो करता है। आज निर्मला सीतारमण द्वारा हाउस में इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट शो की जाएगी और कल हमारे पास देखने को मिलेगा बजट। इस न्यूज़ में ये दिखाया गया है कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना ज़्यादा बुलिश थी, और लेकिन हमें पता है टाटा का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। बट गवर्नमेंट ये भी एश्योर थी कि AI सही हाथों में जा रहा है, और हमने एग्जांपल पहले भी देखा है भूषण स्टील के केस में, एंड भूषण स्टील हैज़ बिकम वन ऑफ द बेस्ट कंपनी नाउ। डिज्नी कंपनी इंडिया एंड स्टार इंडिया के प्रेसिडेंट के माधवन का कहना ये है कि हम यहाँ पे इंडिया में IPL या ICC को के मीडिया राइट्स को बाई करने के लिए नहीं आए हैं। दे हैव सम अदर मोटिव्स। जनरली ये देखा जा रहा है कि जो की इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक और सम प्रीशियस मेटल्स के प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ कर रहे हैं और वॉलेटाइल हैं, और उसका इम्पैक्ट ऑटो और कंज्यूमर इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। बट ये अफोर्ड करना कंज्यूमर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑटो एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस फर्म्स पे कॉस्ट प्रेशर है। जनरली अभी देखा ये जा रहा है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज मनी इन ग्रीन एनर्जी, एंड दिस shows that fintechs companies meet sustainability. We all know what is shopper stops. वो अभी चाहते हैं कि अपने ब्यूटी और प्राइवेट लेवल्स को बूस्ट करें सो दैट कंपनी का मार्जिन इंक्रीज हो सके और डबल डिजिट में जा सके। कौन कह रहा है इंडिया में पैसा नहीं है? दिसंबर में हमने देखा 47% कार्ड एक्सपेंडिचर ऑन क्रेडिट कार्ड इंक्रीज हुआ है, एंड दैट इज़ गुड फॉर इंडिया। सबसे पहले टेबल में हम लोग ये देख लेते हैं कि कुछ IMF, वर्ल्ड बैंक, इंडियन रेटिंग एंड SBI रिसर्च, मूडी एंड बार्कलेज ने जो GDP के लिए इंडिया की रहने वाली है उसका एक फोरकास्ट दिया है, उसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ऐसा माना जा रहा है कि आफ्टर दिस बजट 22-23 द कंडीशन ऑफ द हेल्थ विल बी रिस्टोर्ड टू द प्री पेंडेमिक लेवल्स। और भी कुछ इश्यूज़ हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दैट, वो सारे इश्यूज़ जो हैं यहाँ पे लिस्ट डाउन किए गए हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री फेस कर रही है। हाल ही एक इंटरव्यू में MIT के प्रोफेसर ने ये बोला है कि वेल्थ टैक्स को इम्पोज फिर से वापस करना चाहिए सो दैट इट कुड पुश अप हेल्थ स्पेंड्स। देखते हैं जो हमारे नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र V अनंता नागेश्वरन है, उनका क्या कहना था डीमोनेटाइजेशन पे, न्यू GDP मेथडोलॉजी पे, बैड बैंक में या बजट के ऊपर 21-22 के, क्रिप्टो करेंसी पे या सोलर पावर कैपेसिटी पे। स्क्रीन पॉज करके आप पढ़ सकते हैं उनके कुछ व्यूज़। सेंटर कोऑर्डिनेट कर रही है सारे स्टेट से सो दैट गति शक्ति के अकॉर्डिंग सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सारे ही वहाँ पे शो हो पाएँ। साथ ही साथ उनके करंट स्टेटस को भी ऑब्जर्व कर रही है। यहाँ पे एक समाजवादी पार्टी की न्यूज़ है जो कि अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि ही इज़ ओनली अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द SP, बट सिर्फ वही नहीं है जो SP को संभाल रखा है, और भी कई लीडर्स हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे एक न्यूज़ है योगी जी के बारे में, जो कि बोला जा रहा है योगी राइज ए न्यू फेज इन हिंदुज़म नेशनलिज्म। ये एक थोड़ा हिंदुत्व टाइप का एक व्यंग यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे एक ड्यूक यूनिवर्सिटी द्वारा एक एनालिसिस दिया गया है जो कि ग्लोबल वार्मिंग से कॉस्ट करता है इंडियन लेबर पे। लास्ट ईयर हमें 259 बिलियन लेबर का नुकसान हुआ है, जिसकी वैल्यू है 46 ट्रिलियन, एंड इट्स ए वेरी ह्यूज अमाउंट विच इज़ इम्पैक्टिंग ऑन इंडियन लेबर बाय ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे ब्रिटेन ने अपनी कमर कस ली है और अपने बिग ट्रूप्स को डिप्लॉयमेंट कर दिया है यूरोप में। बट यहाँ पे NATO का कहना ये है कि अभी उनका कोई प्लान नहीं है ट्रूप्स को यूक्रेन भेजने के लिए अगर रशिया वहाँ पे घुसपैठ करता है। न्यूज़ है राफेल नडाल की, जो कि क्लेम कर चुके हैं अभी अपना रिकॉर्ड 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपनी फैमिली के साथ सीक्रेट लोकेशन में जा चुके हैं
बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट में ये अब डिमांड्स हैं कि कोविड-19 मैंडेट्स को वापस लिया जाए और कुछ हेल्थ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको वापस लिया जाए। एज न्यूज सेड, पाकिस्तान वांट्स 3 मिलियन लोन फ्रॉम चाइना टू बूस्ट फॉरेक्स। रिसेंटली देखा गया कि नॉर्थ कोरिया ने एक लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल टेस्ट करी है जो कि 2017 में की गई थी। तो अगेन इंडिया के 4 दिग्गजों ने टॉप किया है। एशियाज़ 20 रिचेस्ट फैमिलीज कंट्रोल 495 बिलियन। देख सकते हैं नंबर 1 पे हैं हमारे अंबानी साहब। एसपी ग्रुप के मिस्त्री 3rd नंबर पे, देन 14 नंबर पे बिरलाज, और फिर 18 नंबर पे हिंदुजा, और हाँ 20 नंबर पे देखेंगे आप बजाज ग्रुप भी है। दिस न्यूज़ ये बताया गया है कि मार्केट कैसे फूल करती है कई इन्वेस्टर्स को, कई पीपल को। द ओनली फंडा टू सस्टेन इन दिस मार्केट इज़ टू इन्वेस्ट इन द गुड कंपनी हैविंग गुड फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। सोलर इंडस्ट्री का Q3 रिजल्ट जो कि काफ़ी अच्छा हुआ हमें दिख रहा है आता। ग्राविटा के भी इनकम में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, दैट्स गुड साइन फॉर द ग्राविटा। शैली इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक लिमिटेड में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है हमें पिछले ईयर और कुछ क्वार्टर्स में। इस मैप में हम देख सकते हैं कि रशिया ने कैसे इन्वेड किया था यूक्रेन में, पहले जो क्रीमी एक शहर है उसको कैसे कैप्चर किया था, और हम देख सकते हैं कौन से रूट्स उन्होंने फॉलो किए हैं। तो एक न्यूज़ इस पे है ये। यहाँ पे आप देखेंगे कि नाटो का कैसे एक्सपेंशन हुआ, किन डेट्स पे कब क्या एक्सपेंशन हुआ, और किन स्टेट्स में करंटली उनकी प्रेजेंस है। तो ये न्यूज़ आ रही है डॉक्टर रेड्डी की तरफ से, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है और आगे की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पे एक न्यूज़ है कि बजट कैसे इन्हांस करेगा, कई मल्टीपल इफेक्ट्स दिखाएगा कई कई सेक्टर्स में। तो ये एक छोटी सी एक रिपोर्ट है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इन्वेस्टर एडवाइस कर रहे हैं कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जाए और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया जाए, जो कि राइट मोमेंट है इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बल्क डील्स हुई हैं, जैसे गुजरात नेचुरल रिजर्व में ओम प्रकाश ने कुछ बिड करी है, तो आप देख सकते हैं जो कि स्टॉक में इफेक्ट दिखाएंगी। यहाँ पे एक इंटरव्यू में बताया गया है कि जो BNPL है, बाई नाउ एंड पे लेटर की कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। और बहुत से इन्वेस्टर्स और बैंकर्स ये समझते हैं कि जो BNPL एक EMI की तरह होता है, बट दिस इज़ नॉट लाइक जस्ट EMI, सिंपल EMI। यहाँ पे एक न्यूज़ है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे आप वेल्दी बन सकते हैं इफ़ यू इन्वेस्ट फर्स्ट देन स्पेंड लेटर, और जो प्रिंसिपल अप्रोच है वो केकीबो अप्रोच कहते हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ हमने देखा है कि एक मेजर चंक ऑफ मास ट्रांसपोर्ट वेट कर रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन का, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सो लेट्स वेट कि ये रेवोल्यूशन कब तक हमें मिले देखने को। बात करते हैं स्टार्ट गुरु की रिपोर्ट के हिसाब से GDP की क्या है कंडीशन अभी, और लास्ट 5-6 ईयर्स में क्या रही है, इन्फ्लेशन रेट क्या है और अब क्या है, और गवर्नमेंट की नीड क्या थी, और फास्टर कैपेक्स में फिजिकल डेवलपमेंट एक्सपोर्ट में क्या क्या चेंजेस हैं देखने को मिलेंगे हमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं ऐसे ही रोज़ पर डे की आपको न्यूज़ देता रहूँगा ताकि आप लोग फाइनेंशियली ग्रो कर सकें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ सकें।